नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 3 जो कि है परमाणु एवं अणु पार्ट 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बहुपरमाणविक आयनों वाले यौगिकों के सूत्र को किस प्रकार लिखा जाता है और इसके अतिरिक्त हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तरों को समझने का भी प्रयास करेंगे। बहुपरमाणविक आयनों वाले यौगिक के सूत्र, इसमें सबसे पहला है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। तो सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है, जबकि नाइट्रेट का जो प्रतीक होता है वो NO3 होता है। Na यानी सोडियम पर जो आवेश होता है 1+ होता है, जबकि NO3 पर आवेश जो होता है वो 1- होता है। और इस प्रकार से ये क्रॉस में एक दूसरे से जुड़कर सोडियम नाइट्रेट का सूत्र जो है वो NaNO3 बनाते हैं। इसका अर्थ है कि एक सोडियम परमाणु एक नाइट्रेट परमाणु के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, जबकि हाइड्रोक्साइड का प्रतीक होता है OH। हाइड्रोक्साइड जो होता है एक बहुपरमाणविक आयन होता है। कैल्शियम का जो आवेश होता है वो 2+ होता है कैल्शियम पे आवेश, जबकि OH पर आवेश जो है वो -1 होता है। तो क्रॉस में लिखने पर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो है वो CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि एक कैल्शियम परमाणु दो OH परमाणु से लिंक होता है, यानी कि एक कैल्शियम परमाणु दो OH बहुपरमाणुक आयन से लिंक होता है। अब क्योंकि OH बहुपरमाणुक आयन है इसीलिए यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH होल ट्वाइस है, ना कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। यानी कि जब भी आपको बहुपरमाणविक आयन देखने को मिलेगा और उसके पादांक में आपने 2, 3, 4 इत्यादि संख्याएं लिखनी हो तो वहां पर कोष्टक का प्रयोग करना आवश्यक होता है। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के दो दो परमाणु हैं। अब हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। यहाँ पर सोडियम का प्रतीक जो है वो Na होता है, जबकि कार्बोनेट का प्रतीक जो है वो CO3 होता है। सोडियम पे 1+ आवेश होता है, जबकि कार्बोनेट पे 2- आवेश होता है। और क्रॉस में लिखने पर सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो है वो Na2CO3 प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि कार्बोनेट जो है वो दो सोडियम परमाणु से जुड़ा होता है। उपरोक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट एक ही आयन विद्यमान है। जब भी बहुपरमाणुक आयन पे एक ही आवेश या एक ही आयन विद्यमान होता है तो वहां पर भी हमें कोष्टक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अमोनिया का जो सूत्र होता है प्रतीक होता है वो NH4 होता है,
जबकि सल्फेट का जो प्रतीक होता है वो SO4 होता है। अमोनियम पे 1+ का आवेश होता है, जबकि सल्फेट पे 2- का आवेश होता है। और इस प्रकार ये दोनों यहाँ पर बहुपरमाणुक आयन हैं, इसीलिए NH पे कोष्टक का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद इस दो को यहाँ पर पादांक में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार अमोनियम सल्फेट का सूत्र जो है वो NH4 का होल ट्वाइस SO4 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुपरमाणुक आयन का सूत्र यहाँ पर लिखते हैं, या बहुपरमाणुक आयनों के यौगिकों के सूत्रों को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम यानी कि सोडियम का प्रतीक होता है Na, ऑक्साइड का प्रतीक होता है O। सोडियम पे जो आवेश होता है वो 1+ का होता है, जबकि ऑक्सीजन पे जो आवेश होता है वो 2- का होता है। तो इस प्रकार जो ये 2 है ये Na के पादांक में आ जाएगा और 1 जो है वो ऑक्सीजन के पादांक में आ जाएगा। तो इस प्रकार से सोडियम ऑक्साइड का सूत्र प्राप्त हो जाएगा Na2O। ठीक इसी प्रकार अगर हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र लिखना होगा तो एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al और क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl। एल्यूमिनियम पे जो आवेश होता है वो 3+ का होता है, जबकि क्लोराइड पे आवेश जो होता है वो 1- का होता है। इस प्रकार से एक जो है वो एल्यूमिनियम के पादांक में, जबकि 3 जो है वो Cl के पादांक में चले जाएगा और इस प्रकार से एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र प्राप्त हो जाएगा AlCl3। ठीक इसी प्रकार सोडियम सल्फाइड, सोडियम का जो सूत्र होता है या प्रतीक होता है वो होता है Na, और सल्फाइड का जो सूत्र होता है वो होता है S। सोडियम पे 1+ का आवेश होता है, सल्फाइड पे 2- का आवेश होता है। इस प्रकार से 2 जो है सोडियम के पादांक और एक जो है वो सल्फर या सल्फाइड के पादांक में जाकर सोडियम सल्फाइड का सूत्र बना देगा, जो कि होगा Na2S। इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड का प्रतीक होता है OH। कैल्शियम का जो आवेश होता है वो 2+ आवेश इस पे होता है, जबकि हाइड्रोक्साइड जो कि एक बहुपरमाणुक आयन है इस पे 1- का आवेश होता है। इसी कारण ये 2 जो है वो OH पे पहले कोष्टक बनाया जाता है, कोष्टक लिखा जाता है, उसके बाद पादांक में इस 2 को लिखा जाता है। तो इस प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र प्राप्त हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। पहला है Al2SO4 होल थ्राइस, दूसरा है CaCl2, तीसरा है K2SO4, फोर्थ है KNO3 और फिफ्थ है CaCO3। अगर हम पहले देखेंगे तो Al यहाँ पर एल्यूमिनियम है और SO4 सल्फेट है, तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। सेकंड में Ca यहाँ पर कैल्शियम है, Cl जो है वो क्लोराइड है, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। इसी प्रकार K2SO4 K और SO4 से मिलकर बना है। K को बोला जाता है पोटेशियम और SO4 का बोला जाता है सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम
सल्फेट। इसी प्रकार KNO3 के और NO3 से मिलकर बना है। के यहाँ पर पोटेशियम है और NO3 यहाँ पर नाइट्रेट है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। और अंतिम में CaCO3 जो है वो Ca और CO3 से मिलकर बना है। Ca यहाँ पर कैल्शियम है, जबकि CO3 कार्बोनेट है, तो इस प्रकार इस यौगिक का नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से सूत्रों द्वारा हम प्रदर्शित यौगिकों के नाम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक या तत्व के अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या और प्रकार को प्रदर्शित करता है। यह हमें यह बताता है कि किसी अणु में कौन कौन से तत्व कितनी संख्या में उपस्थित हैं। तो रासायनिक सूत्र किसी यौगिक या तत्व के अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या और उसके प्रकार को प्रदर्शित करता है, और हमें ये बताता है कि किसी भी अणु में कौन से तत्व कितनी संख्या में होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो ग्लूकोज है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। इसमें कार्बन जो है, कार्बन परमाणु जो है वो 6 होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु 12 होते हैं और ऑक्सीजन के परमाणु 6 होते हैं। या अगर हम बात करें H2O, जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो रासायनिक सूत्र हमें यही बताता है कि किसी भी तत्व के अणु में कितने परमाणु की संख्या है। निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। पहला है H2S अणु में और दूसरा है PO4 3 नेगेटिव आयन में। तो H2S में 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर परमाणु है, तो इस प्रकार से इसमें कुल 3 परमाणु हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 सल्फर का परमाणु। जबकि PO4 3 नेगेटिव आयन में 1 सल्फर परमाणु है और 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो इस प्रकार इसमें कुल 5 परमाणु हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक सूत्र, किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र में परमाणु की संख्या का बता सकते हैं कि इसमें कितने परमाणु विद्यमान हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि आणविक द्रव्यमान को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और इसके अतिरिक्त हम समझेंगे कि सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।